आदि के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है आज। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। हरियाणा विधानसभा सत्र की महा कवरेज विधानसभा से लाइव हम आपको हर खबर पर दिखाएंगे। हर खबर पर विधानसभा की हर खबर नहीं छूटेगी, विधानसभा की कोई भी खबर। तो पल पल की हर अपडेट देखिए, हर खबर हरियाणा पर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा सत्र की महा कवरेज देखिए विधानसभा से लाइव हर खबर। तो हर खबर पर आप देखेंगे विधानसभा की एक एक खबर, कोई भी खबर छूट नहीं पाएगी। पल पल का अपडेट हर खबर हरियाणा आप तक पहुंचाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महा कवरेज हर खबर हरियाणा कर रहा है विधानसभा से लाइव। हर खबर पर विधानसभा की हर खबर होगी, नहीं छूटेगी विधानसभा की कोई भी खबर। तो हर खबर पर देखिए पल पल की एक एक अपडेट। चंडीगढ़ से बड़ी ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं विधानसभा से लाइव। अब आप हर एक खबर को पाएंगे। तो एक एक खबर आपको लाइव सीधा विधानसभा से मिलेगी कि आखिर विधानसभा के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सीधे एक एक अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। 4 दिनों का ये सत्र है। आपको बता दें कि सत्र बेहद अहम है। इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र अपने आप में माना जा रहा है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। हर खबर हरियाणा महा कवरेज कर रहा है। देखिए विधानसभा से लाइव हर खबर। विधानसभा की हर एक खबर पर हमारी पैनी नजर होगी। कोई भी विधानसभा की खबर नहीं छूटेगी। 3 दिनों तक होगा ये सत्र। दोपहर 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। हरियाणा विधानसभा का दूसरा दिन है आज। बड़ी खबर, दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी ये कार्रवाई। 4 दिनों का होगा शीतकालीन सत्र। तो हर खबर हरियाणा की पैनी नजर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। महा कवरेज हर खबर हरियाणा की ओर से की जा रही है। एक एक अपडेट आप तक हर खबर पहुंचाएगा कि विधानसभा के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हंगामा अगर हो रहा है तो किन मुद्दों पर हो रहा है, विपक्ष का क्या कुछ कहना है और पक्ष क्या जवाब दे रहा है। इन तमाम मुद्दों पर सीधे हमारी पैनी नजर होगी और आप तक हर एक अपडेट, हर एक खबर पहुंचाने का काम करेगा हर खबर हरियाणा। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा की एक एक अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। 2 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। बड़ा महत्वपूर्ण दिन और आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि आज भी हंगामे होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 4 दिनों का शीतकालीन सत्र है। इसमें पहला दिन हंगामे के बीच ही निकला। आज दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। बताते चले कि हमारे खुद वहां पर संवाददाता पहुंचे हुए हैं जो यहां पर सीधे रिपोर्ट हमें करेंगे और एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। हर खबर हरियाणा पर एक एक अपडेट आप तक पहुंचाया जाएगा विधानसभा के अंदर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महा कवरेज हर खबर की ओर से लगातार की जा रही है। हर एक खबर पर पैनी नजर है हमारी। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ एक एक अपडेट आप तक पहुंचाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरा और बड़ा अहम दिन है आज। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज का दिन जो है वो इसलिए भी अहम है कि वोकेशनल टीचर्स भी विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। तो 11 बजे पंचकुला सेक्टर 5 से वोकेशनल टीचर्स भी चलेंगे और आज विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं वोकेशनल टीचर्स। लगातार 56 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर।
तो आज दूसरा दिन है, बड़ा अहम दिन है आज। शीतकालीन सत्र 4 दिनों का है, आज दूसरा दिन। तो प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा आज का ये दूसरा दिन। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा का दूसरा दिन है आज सत्र का। शीतकालीन सत्र का ये दूसरा दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होनी है। तो इस वक्त की बड़ी अहम खबर, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दूसरा दिन, बेहद अहम दिन। काम रोको प्रस्ताव, ये सत्र में आज क्या कुछ विशेष है वो भी हम आपको लगातार यहां पर अपडेट दे रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अमित, आज दूसरा दिन है और 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। किस तरह का माहौल वहां पर देखा जा रहा है और क्या कुछ विशेष है आज? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल। एक बार फिर से आपको बता दें कि सत्र में क्या कुछ विशेष है। शीतकालीन सत्र की महा कवरेज, लंच की टेबल पर रणनीति, कांग्रेस का काम रोको प्रस्ताव, भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष घेराव कर सकता है आज, विधायकों का कॉलिंग अटेंशन मोशन, विपक्ष के निशाने पर सरकार रहेगी, सदन में पेश होंगे 3 विधेयक, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी होगी चर्चा और तालाब और अपजल प्रबंधन प्राधिकरण संशोधन विधेयक भी रखा जाएगा। तो एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सीधा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित इस वक्त वहीं पर मौजूद है विधानसभा में। पूछते हैं अमित से और जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या कुछ खास है। अमित, आज सत्र का दूसरा दिन है, 4 दिनों का ये सत्र है, क्या कुछ विशेष है आज? बिल्कुल सही कहा आपने कंचन, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र है जिसका पहला दिन हमने देखा किस तरीके से हंगामेदार रहा। आज इसका दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब से कुछ देर पहले हमने कंचन जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञान चंद गुप्ता, उनसे भी खास बातचीत की है और हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो अभी देख पाएंगे उसको। लेकिन देखिए, अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज का दिन भी हंगामेदार रह सकता है। इस बात की उम्मीद इससे की जा सकती है क्योंकि कांग्रेस की ओर से काम रोको प्रस्ताव लाया गया है और इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। आपने देखा चौटाला बार बार ये कहते रहे कि मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैंने बहुत सारे ऐसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे जो दिए लेकिन स्पीकर ने उनको नामंजूर कर दिया। वहीं बलराज कुंडू की बात करें जो कि निर्दलीय विधायक हैं, उनका भी ये कहना है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। और किसानों के HPSC के मुद्दे पर, HSSC के मुद्दे पर, STET के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर आज एक बार फिर से सदन के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। वहीं अगर आज की कार्रवाई की हम खासतौर पर कंचन बात करें तो आज की कार्रवाई में 2 घंटे का जो वक्त रखा गया है चर्चा का, वो रखा गया है। जिस तरीके से नौकरियों में फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है उसको लेकर सरकार का बार बार ये कहना है कि भाई देखिए, अगर कोई बात सामने भी आई है तो हमने कार्रवाई जरूर करी है, हमने ऐसा नहीं किसी को बख्शा है, ना ही आगे हम बख्शेंगे। लेकिन पर कांग्रेस का ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है, इनेलो के जो विधायक हैं अभय सिंह चौटाला, उनका भी ये कहना है कि सरकार इन सारे मसलों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियों में धांधलीबाजी हो रही है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है और सरकार को इससे बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज का जो दिन है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और हंगामेदार रह सकता है कंचन। और 2 घंटे का जो समय रखा गया है वो सिर्फ इसी के लिए रखा गया है कि विपक्ष ने
कि भाई हम जो नौकरियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, नौकरियों में जो धांधली हो रही है, जो घोटाला हो रहा है, उसको लेकर हम चर्चा चाहते हैं। विधानसभा स्पीकर ने ये कहा है कि आप चर्चा करिए, चर्चा का स्वागत है और चर्चा अमित, विधानसभा स्पीकर से जब आपने बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि लगातार जिस तरह से मात्र चार दिनों का ही ये सत्र है, ऐसे में अगर लगातार हंगामा ही हमें देखने को मिलेगा तो फिर हम चर्चा कब करेंगे? आपकी स्पीकर से बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल कंचन, स्पीकर का भी यही कहना है, उनका भी यही कहना है कि भाई मैं जितने भी हमारे विपक्ष के साथी हैं उनसे मेरा ये निवेदन है, सभी सदस्यों से, जितने भी विधायक हैं सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप चर्चा करिए, क्योंकि सदन जो है वो चर्चा के लिए होता है, बहस करिए। लेकिन अगर आप शोरगुल करेंगे, हंगामा करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विधायी जो कामकाज है वो भी हमें निपटाना होता है। 6 सरकारी बिल हैं जिनको सदन के अंदर सदन पटल पर रखा जाना है। और जिस तरीके से आप भी बार बार इस बात का जिक्र कर रही हैं कंचन, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा ये सत्र है नहीं, बहुत छोटा सत्र है, 4 दिन का ये सत्र। पहले तो हालांकि 3 दिन का सत्र था, लेकिन बीएससी की बैठक में 1 दिन उसको और बढ़ा दिया गया, तो कुल मिलाकर के अब 4 सत्र हो चुका है। बिल्कुल अमित, अगर देखा जाए बाकी बिल्कुल अमित, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, कल का दिन भी पूरा हंगामे के बीच में ही रहा और हंगामे के बीच में ही यहाँ पर लगातार सत्र चल रहा है। आज दूसरा दिन और काफी महत्वपूर्ण दिन है। अगर देखा जाए तो आज सदन में 3 विधेयक भी यहाँ पर पेश होने हैं अमित। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कंचन, 3 विधेयक पेश होने, और कुल मिलाकर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 6 सरकारी बिल हैं जिनको पेश किया जाना है। और जिस तरीके से बलराज कुंडू, अभय सिंह चौटाला की ओर से कॉलिंग मोशन, अटेंशन जो है वो लगाए गए। उनको हालांकि कांग्रेस के जो तमाम विधायकों के जो सवाल हैं उन्हीं के साथ उनको क्लब किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के अब देखना यही होगा, क्योंकि 2 बजे विधानसभा की किस तरीके से सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती है, चलती है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कंचन, क्योंकि जिस तरीके से देखिए हम सभी जानते हैं कि जो सदन है वो एक बहस का जरिया होता है, एक चर्चा का जरिया होता है, जहां पर हम जो विधायक हैं, तमाम जो सदस्यगण होते हैं वो अपने अपने इलाके के मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ सदन की जो कार्रवाई हो हंगामे की भेंट चढ़ेगी तो इससे कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और सभी सदस्यों को ये भी समझना चाहिए कि जो विधायी कामकाज है वो इसकी उम्मीद आज विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जब हमसे खास बातचीत कर रहे थे, ये उम्मीद उन्होंने भी जताई कंचन। चलिए, बिल्कुल आप अमित वहीं पर मौजूद हैं, नजर आप बनाए रखें, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े थे और विधानसभा की एक एक अपडेट अमित हम तक पहुंचाएंगे कि आखिर विधानसभा के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त अमित वहीं पर मौजूद हैं। हरियाणा विधानसभा का आज दूसरा दिन है, बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। सत्र में क्या क्या विशेष है वो भी लगातार यहाँ पर अपडेट्स हमने पहुंचाई है। खुद अमित ने हमें लगातार यहाँ पर अपडेट दी कि शीतकालीन सत्र में क्या कुछ होने वाला है। 4 दिनों का, हालांकि ज्यादा लंबा समय नहीं है इस सत्र का, 4 दिनों का ये शीतकालीन सत्र है। लंच की टेबल पर रणनीति, कांग्रेस का काम रोको प्रस्ताव, भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष यहाँ पर घेराव करेगा, सवाल जवाब करेगा। वही विधायकों का कॉलिंग अटेंशन मोशन भी यहाँ पर होगा। विपक्ष के निशाने पर हालांकि सरकार हमेशा से रहती है, लेकिन शीतकालीन सत्र में अपने सवालों को लेकर विपक्ष लगातार यहाँ सरकार के सामने खड़ा रहता है और यही वो वक्त है जब यहाँ सवाल सरकार से करते हैं। सदन में पेश होंगे 3 विधेयक। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। तालाब और अपजल प्रबंधन प्राधिकरण संशोधन विधेयक है। अनुसूचित सूचित सड़क और अनियमित विकास निर्वचन विधेयक है। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक। सदन में तीखी बहस के साथ हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है पुंडरी से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि खाद की किल्लत लगातार यहां पर देखने को मिल रही है और अब खाद की किल्लत को लेकर आपस में लोगों के यहां पर नोक-झोंक भी शुरू हो चुकी है। खाद न मिलने से किसान किस तरह से परेशान है, तस्वीरें भी हम आपको यहां साइड में दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइनों में किस तरह से लोग लगे हुए और अपनी बारी का इंतजार तो छोड़िए, अब लोगों का यहाँ पर धैर्य टूट रहा है। खाद की किल्लत इस तरह से लोगों को सता रही है। लोगों का कहना है कि लंबी लंबी लाइनों में सुबह से आकर ठंड में हमें लगना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी जब वक्त आता है हमारा, जब हमारी बारी आती है, तब तक खाद नहीं मिल पाता है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरह से यहाँ पर अपनी बारी के लिए अब नोक झोंक तक इन आपस में लोगों की शुरू हो चुकी है। अपनी बारी आने का इंतजार अब लोग नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह से लाइन में यहाँ पर ये लगे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की एक तरफ हम बात कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं एक तरफ लगातार, लेकिन दूसरी तरफ की ये तस्वीरें जो है वो वाकई हैरान करती है। खाद की किल्लत यहाँ पर लोगों को सता रही है। इसके साथ साथ ही अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही बनता
है कि लगातार जिस तरह से ओमिक्रॉन अपने यहां पर पैर पसार रहा है, इन तस्वीरों को देखकर तो बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि कोरोना कभी हमारा बीच में रहा भी होगा या कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल एहसास नहीं होता। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। खाद की किल्लत से मारामारी किस तरह से है, लोगों का कहना है कि सुबह से ही वो लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी जब तक बारी आती है तब तक खाद नहीं मिल पाता है। तो बिल्कुल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर वाकई हैरानगी होती है, क्योंकि अभी कुछ ही वक्त पहले जब यहां पर बातचीत की गई तो कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना था कि खाद की कमी जो है वो पूरी तरह से पूर्ण कर ली गई है, अब खाद की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब जो तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों को देखकर लगता है कि खाद की किल्लत की वजह से अब इन लोगों का धैर्य भी टूटने लगा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर विजय जुड़ गए हैं। विजय से बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। विजय, जो तस्वीर इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं पुंडरी की, यहाँ पर लोग किस तरह से, लोगों का धैर्य टूट रहा है, खाद की किल्लत लोगों को कितनी सता रही है, वो तस्वीरें बयां कर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले, 3 दिन पहले की अगर मैं बात कर लूं विजय, तो 3 दिन पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल का ये साफ तौर पर कहना था कि खाद की किल्लत को पूरा कर लिया गया है, अब खाद की कोई कमी नहीं है, लोगों को खाद मिल रहा है। लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। जी, केवल यहाँ 800 कच्चे खाद आए हैं, लेकिन जो किसान है वो हजारों की संख्या में है। अगर मैं 1 महीने तक भी ये किसान पूर्ति नहीं कर पाएंगे यूरिया की। जी, और किसानों की मारामारी, आपस में भिड़ंत, ये जिम्मेवार सरकार ही है। जी विजय, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, एक तरफ हम लोगों को लगातार अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं ये हैरान कर रही हैं तस्वीरें। लगातार जब कृषि मंत्री से बात की जाती है तो उनका ये कहना होता है कि खाद की कमी को पूरा कर लिया गया है, आने वाले रविवार तक जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी पूरी कर ली जाएगी। लेकिन तस्वीरें देखकर तो नहीं लगता है कि खाद की कमी को पूरा कर लिया गया है, लोगों का धैर्य टूट रहा है। जी, ना तो किसानों का ये यूरिया दे पाएंगे, और जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो भी नहीं पूरा कर पाएंगे। यहाँ महामारी अपना भयानक रूप दिखा रही है और वहाँ किसान एक दूसरे को मारने पर जुटे हैं, कहाँ यूरिया पूरा हो पाएगा। जी चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं, तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुंडरी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, जहां पर लोगों का धैर्य एक तरफ टूट रहा है। लोगों का कहना है कि खाद न मिलने की वजह से वो बेहद परेशान है, सुबह से आकर लाइनों में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पाती है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। खाद की किल्लत से मारामारी, खाद लेने के लिए किसान अब यहां आपस में ही भिड़ने लगे हैं। किसानों का कहना है कि यहां बिल्कुल सुबह आकर लाइनों में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनें यहां पर लगी रहती हैं, लेकिन जब बारी आती है तब तक खाद खत्म हो जाता है, बेरंग हमें घर लौटना पड़ता है, जो अपने आप में मुसीबत है, समस्या है। देखिए किस तरह से आपस में ही अब ये लोग लड़ रहे हैं, आपस में ही किस तरह से अपनी बारी का इंतजार अब लोग नहीं कर पा रहे हैं, धैर्य लोगों का टूट रहा है, आपस में यहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं लोगों की। पुंडरी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को दिखाते हुए हमें खुद यहाँ पर यह कहना पड़ रहा है कि वाकई शर्म आती है कि आखिर क्यों खाद की किल्लत को पूरा नहीं कर लिया जा रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ ये कहा जा रहा है लोगों से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर ये तस्वीरें हम लगातार लोगों को दिखाएंगे तो कहाँ हम लोगों से अपील कर पाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग आप बनाए रखें। तस्वीरें हैरान कर रही हैं, खाद लेने के लिए यहाँ पर किसान अब आपस में ही भिड़ने लगे हैं। पुंडरी की ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां खाद लेने गए किसान आपस में ही भिड़ गए। तस्वीरें देखिए जरा, किस तरह से लोग यहाँ पर अब आपस में ही भिड़ने लगे हैं, खाद की किल्लत लोगों को सता रही है। तो चलिए अब आपको सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अमित वहां पर मौजूद हैं और यहां विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से उन्होंने खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है। चलो रोल।
हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, जिसका पहला दिन हमने देखा कि किस तरीके से हंगामेदार रहा। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, शोरगुल हुआ। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से भी तमाम सवालों के जवाब दिए गए, जो संबंधित मंत्री थे उनकी ओर से जवाब भी दिए गए। लेकिन कुल मिलाकर के पहले दिन इस बात को उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतना हंगामेदार पहले दिन का जो दिन है वो इतना हंगामा उसमें हो सकता है, इतना शोरगुल हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि आज इसका दूसरा दिन है। आज की कार्रवाई में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। और सर, हम यही आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए कोई बहुत ज्यादा बड़ा सत्र नहीं है, बहुत छोटा सत्र है, लेकिन जिस तरीके से पहले दिन हंगामा देखने को मिला, आज दूसरे दिन की कार्यवाही आपसे कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी, तो क्या कुछ खास रहने वाला है आज की कार्यवाही में? धन्यवाद अमित जी। जहां तक आज की विधानसभा की कार्रवाई का प्रश्न है, 2 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा और जैसे रूटीन में कार्य होता है कि पहला घंटा जो है वो प्रश्नकाल का पहले प्रश्नकाल होगा, फिर हमने एडजर्नमेंट मोशन को हमने एडमिट किया होगा। तो एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर 2 घंटे चर्चा जो है वो हमने कहा कि 2 घंटे के अंदर उसके ऊपर चर्चा होगी और किसी भी विषय के ऊपर सार्थक चर्चा करने के लिए 2 घंटे का समय पर्याप्त है। तो उस दृष्टि से जो एडजर्नमेंट मोशन है उसके ऊपर 2 घंटे चर्चा होगी। विपक्ष की तरफ से जो मोशन आया है वो प्रस्तुत होगा और उसके पश्चात सरकार जो है वो जवाब देगी। उसके पश्चात कुछ विधायी कार्य जो है, बिल्स की टेबल करना है और कुछ ले करना है, जो पेपर्स हैं वो जो विधायी कार्य हैं वो। जी बिल्कुल। देखिए सर, विपक्ष का ये आरोप है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अभय सिंह चौटाला को हमने सुना, उन्होंने कहा कि मैंने इतने सारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए लेकिन उनको नामंजूर कर दिया गया। कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस तो कानून को प्रस्ताव भी लेकर आ रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि भाई HPSC, HSC ये तमाम ऐसे मसले हैं जिनको लेकर हमें बात रखनी है, लेकिन हमें प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा, हमें समय नहीं दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत आरोप है, झूठा आरोप है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के आरोप लगाना मैं सदन की जो गरिमा है उसको कम करना है। देखिए, नियम के अनुसार शायद पिछले 8-10 साल के अंदर पहला वो समय होगा जब हमने एडजर्नमेंट मोशन को एडमिट किया है। इससे पहले तो बोलने ही नहीं दिया जाता। हमारे जो आदरणीय विधायक अनिल विज जी आज मंत्री हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार से सीटिंग जो बैठा हुआ अपनी सीट के ऊपर मेंबर है उसको नेम कर दिया जाता था, उसको बाहर निकाल दिया था। लेकिन मैंने ये प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष उनको पूरा समय अपनी बात रखने का अवसर मिले। और ये जो एडजर्नमेंट मोशन को एडमिट करने का मकसद यही है कि विषय के ऊपर चर्चा हो सके। हम केवल हल्ला गुल्ला करके वॉकआउट करके या इस बात को कि हमने बहुत जोर शोर से विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया, बजाय हल्ला गुल्ला के अगर हम उसके ऊपर चर्चा होगी तो जो हमारे जनता है, जो हमारे लोग हैं, उनको असलियत का पता चल जाएगा कि कौन दोषी है, कौन नहीं दोषी है, सरकार क्या कहना चाहती है, विपक्ष क्या कहना चाहता है। ये चर्चा से ही मैं समझता हूँ कि संभव हो सकता है। और 2 घंटे का समय किसी भी विषय के लिए चर्चा करने के लिए काफी है। और ये जो मैं कह रहा हूँ, ये नियम के अंदर जो हमारे रूल्स हैं, जब एडजर्नमेंट मोशन एडमिट होता है तो उसमें दिया हुआ है कि जो भी एडजर्नमेंट मोशन एडमिट होगा उसके ऊपर 2 घंटे चर्चा होगी और कोई भी आदरणीय सदस्य 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकेगा। तो उन्हीं नियम कानूनों का पालन करते हुए हम विधानसभा की कार्रवाई चलाएंगे। बिल्कुल। सर, हमने अक्सर देखा है कि हमेशा से आपकी कोशिश होती है कि सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चले, लेकिन क्योंकि जिस बात का मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि शोरगुल होता है, हंगामा होता है, विपक्ष हंगामा करता है, तो कितना मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को संभालना। और दूसरा, आगे आपकी अब रणनीति क्या रहने वाली, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लंबा सत्र है नहीं, सिर्फ 3 दिन इसमें है। और देखिए, आपकी कोशिश होगी कि जो विधायी कामकाज है उन पर ज्यादा जोर रहे, वो उनको पूर्ण किया जाए। लेकिन अगर हंगामा होता है, शोरगुल होता है, तो किस तरीके से आपकी रणनीति आगे रहने वाली है ताकि विधानसभा की जो कार्रवाई है सुचारू रूप से चल सके? देखिए, मैं तो जो विपक्ष के साथी हैं और सत्ता पक्ष के साथी हैं, उनसे आपके माध्यम से निवेदन करूंगा
कि वो सदन की कार्यवाही में, सदन की चर्चा में भाग लें। केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए शोरगुल करना, हल्ला गुल्ला करना, वो सदन की गरिमा और मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सदन की जो रूल्स हैं उसके मुताबिक और सदन की गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों से मैं बेनती करता हूं कि उसका ख्याल रखें। जी सर, आखिरी सवाल है, क्योंकि देखिए आपका दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपके पास भी समय की कमी है। मेरा सवाल आखिर ये है कि हम सुन रहे थे आपका ये कहना था कि देखिए 3 दिन का सत्र हमने बुलाया था लेकिन 1 दिन बढ़ा चुके हैं, बीएससी की बैठक में फैसला हुआ, लेकिन आपका ये मानना है कि अगर और भी जरूरत पड़ी तो हम इसको आगे और भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या उम्मीद करें कि सत्र 1 दिन और आगे बढ़ सकता है या फिर नहीं? ऐसी उम्मीद आपको नहीं कर रही है? नहीं, देखिए ये हमारे जो विधायी कार्य है वो कितना बकाया है। अगर कोई विधायी कार्य बकाया रहेगा तो इसमें कोई हमें समय बढ़ाने में कोई भी परहेज नहीं है, लेकिन हमारे पास विधायी कार्य होना चाहिए। अगर विधायी कार्य समाप्त नहीं होगा या कुछ हमारे बिल्स या कुछ और काम बाकी होगा तो उसमें सदन का जो समय है बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, और ये हम उस दिन तय करें। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हर खबर से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए विपक्ष जो है वो लगातार शोरगुल कर रहा है, हंगामा कर रहा है, लेकिन हमारी अपील है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी उनसे अपील कर रहे हैं कि आप जोर दीजिए कि आप किस तरीके से अपनी आवाज को उठा सकते हैं। अपने इलाके के जो मसले आप उनको उठाइए। आपको अगर HPSC के मसले पर चर्चा करनी है उस पर आप चर्चा करिए, आपको HSSC के मसले पर चर्चा करनी है उस पर आप चर्चा करिए, एस्टेट के मसले पर आपको चर्चा करनी है, जिस भी मसले पर आप चर्चा करना चाहते हैं उसका स्वागत है। अब 2 घंटे का वक्त कम नहीं होता चर्चा के लिए, लेकिन हाँ, शोरगुल कम हो, हंगामा कम हो और विधायी जो कामकाज है उसको ज्यादा से ज्यादा निपटाया जा सके, इसकी कोशिश हम सभी की होनी चाहिए और सदन की जो गरिमा है उसको भी बनाए रखना चाहिए। कैमरा पर्सन अवनीश त्यागी के साथ मैं अमित शर्मा, चंडीगढ़। चलिए, देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं।